ये समझते हैं कि अब तमाम इदारों को, तमाम हमारे जज साहिबान को ये बात बावर हो जाना चाहिए कि जो जुल्म की रात है वो छटने को है। आप जितना भी जुल्म ढालें, फिर आखिर सुबह ने तुलू होना। तो आज का फैसला एक नवीद है, एक मैं समझता हूँ एक इशारा है, और अगर इस इशारे को ऐवाने इक़्तिदार में बैठे फैसला साज समझ जाएं तो मैं समझता हूँ ये पूरी कौम के लिए बेहतर है। वरना अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है, वो लाठी जरूर अपना काम करेगी। हम समझते हैं अवाम अब जान गई है कि ये जो तमाम जबर हुआ है इसकी हकीकत क्या है। वो दो पुलिस वालों के बयानात पर खड़ी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ को कानूनी माज पर बड़ी कामयाबी मिली है। 9 मई के मुकदमात में PTI रहनुमाओं को जहां 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई, वहीं बानी PTI को 8 मुकदमात में जमानतें हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की है, और इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया और ये रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले भी जमानत दे चुकी है। ये जमानत का मुकदमा है, मेरिट पर दलाइल नहीं दिए जा सकते। नाज़रीन, वकला के दलाइल के बाद अदालत ने 1-1 लाख के जमानती मुचलकों के एवज बानी PTI को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खुशाइन कहा और इसे अपनी बड़ी कामयाबी भी कह रहे हैं, जीत भी कह रहे हैं। वकील सलमान सफदर ने यह दावा किया कि बानी PTI की रिहाई में अलकादिर केस के सिवा कोई रुकावट नहीं, ये केस सिर्फ 15 मिनट की मार है। बानी PTI जल्द रिहा होंगे। सलमान अकरम राजा ने यह कहा कि आज साबित हो गया कि 9 मई के मुकदमात में बानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं। आज का फैसला एक इशारा है। पार्लियामेंट में लोग जो बैठे हैं वो जल्द समझ जाएं तो बेहतर है। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज़ ये कहा था कि PTI की बात बन रही है और जल्द बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वज़ीर मुमलिकत और कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने वाज़ेह किया कि 9 मई के मुकदमात में सिर्फ जमानतें मिली हैं। मुकदमात ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। सज़ा याफ्ता मुजरिम खुशफहमी में मुब्तला ना हो। मुकदमात का भी हतमी फैसला आना है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा है कि जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन में मुलविस हैं। उन्हें इस केस में 14 साल की सज़ा हो चुकी है। इसी तमाम तर मामले से मुतल्लिक आज बड़ा सवाल होगा। पैनल में आज शामिल हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, खालिद कयूम साहब और शकील अंजुम साहब। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। शकील अंजुम साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI को ज़मानतें मिली। एक तरफ तो सर सज़ाओं का सिलसिला जारी है और मिली ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर रहनुमा थे, और दूसरी तरफ बानी को जो ये रिलीफ मिल रहा है, तो क्या वो जो दावा बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं कि हमारी बात बन रही है, जल्द बन जाएगी, ये उस तरफ जाता है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनमें रिलीफ मिलना, खैर रिहा होना ना होना ये तो एक अलग बात है, इनमें रिलीफ मिलना जमानतों के हवाले से ये कितना सियासी फ़ायदा हो सकता है? शकील अंजुम साहब। देखिए, तो 9 मई के केसेस में जिन रहनुमाओं को सज़ाएं हुई हैं उनको भी ज़मानत मिली थी, लेकिन उन्हें जो सज़ा दी गई जब ट्रायल हुआ कोर्ट के अंदर, और ट्रायल के बाद जो है उन्हें सज़ाएं दी गई। अब जहाँ तक बानी PTI की ज़मानतों का ताल्लुक़ है, तो ज़ाहिर है ज़मानत उनका हक़ है। ज़मानत हर मुल्ज़िम को दी जाती है कि वो अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है उसके सामने अपनी बेगुनाही साबित करे, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखे। तो इसलिए जो है अदालतें ज़मानतें दिया करती हैं। लेकिन इस पे फिर वही वाली बहस जो है, दो स्कूल ऑफ थॉट जो है वो सामने आएंगे, सुनने को मिल भी रहे हैं आपको और मिलते भी रहेंगे। एक तरफ तो ये कहा जाएगा कि ये जो ज़मानतें हैं वो किसी डील का नतीजा है, और जो सियासी मुकदमात हैं, हम माजी में भी यही देखते आए हैं कि जब भी कोई किसी को सियासी जो मुल्ज़िम मुजरिम होता है उसको जब भी किसी किस्म की रिहाई या डील या रिलीफ मिलता है, तो उसके नतीजे में कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल जो है वो राब्ते हो रहे होते हैं, मामला तय हो रहे होते हैं। लेकिन रहा सवाल बानी PTI का, तो मेरा ये ख्याल है कि अभी जो आज भी DGI SPR ने कहा कि इस किस्म की कोई बात सामने नहीं आई है कि PTI से किसी किस्म का कोई मामला तय हुआ हो। असल मामला 9 मई का है। 9 मई पे अगर बानी PTI जो है वो माजरत कर लेते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि फिर बात आगे चलेगी। लेकिन क्योंकि वो भी उसी स्टैंस पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है और वन स्टेप डाउन नहीं हो रहे, तो ना ही वो किसी किस्म की बात करने के लिए तैयार हैं। उनका ये ख्याल है, और जो बाकी PTI है, अगर वो 9 मई के मामले में पीछे हटेंगे तो
जो उनकी मकबूलियत है शायद वो ख़त्म हो जाए और फिर जो बानी पीटीआई ने 2 साल जेल में गुजारे हैं उसका जो फ़ायदा हासिल होना चाहिए था पॉलिटिकली वो नहीं हो पा रहा। हालांकि हालात वाक़यात को देखा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से इस वक्त पीटीआई जो है वो ज़ेर अताब है और आप ये देखें कि उनके मुंतखब लोग जिनमें सेनेटर शामिल हैं, अरकान असम्बली शामिल हैं, वो डिसीट होकर अब दोबारा वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। जो दूसरी जमात है PMLN वो इस वक्त अपनी टिकटें तकसीम कर रही है और वहाँ पर जो अक्सरियत है अगर उन्हें वो अक्सरियत मिल जाती है पार्लियामेंट के अंदर तो फिर ये देखें कि वो अपनी मर्जी की मजीद कानून साजी करेंगे तो उसका का सारा नुकसान जो है वो पीटीआई का है और सिस्टम को है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बानी पीटीआई को अपनी पोजीशन से पीछे हटना चाहिए और जो बातचीत की अगर कहीं किसी भी फोरम पर बातचीत चल रही है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि मामलात को ख़राब करना चाहिए। माजी में भी पीटीआई और इनके लोगों ने जहां भी इनको कोई मौका दिया गया कि रियासत के साथ मुज़ाकरात किए जाएं तो उसका फ़ायदा उठाने की बजाय बल्कि के इन्होंने अपना नुकसान किया है। तो इसलिए ये जो जमानतें हैं उसमें फौरी तौर पर तो रिहाई हो नहीं सकती और ना होनी है और बहुत सारे बेशुमार केसेस भी हैं खान साहब पर, इसके अलावा भी 9 मई के अलावा अभी ट्रायल बाकी है। एक ही केस में उनका ट्रायल चल रहा है GHQ हमला केस के हवाले से, वो भी अभी रुका हुआ है। अब देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट क्या फैसला देती है क्योंकि जो बाकी रहनुमा है 9 मई के हवाले से उन्हें तो सजाएं हो चुकी हैं, वो डिसीट भी हो चुके हैं। तो बानी पीटीआई का जब ट्रायल शुरू होगा तो उस वक्त पता चलेगा कि उनको सजा होती है या फिर उनको इन मुकदमात से बरी कर दिया जाता है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बानी पीटीआई भी सोचें कि अगर वाकई रियासत उनको बार बार मौका दे रही है, मुज़ाकरात के हवाले से कोई बातचीत चल रही है तो उनको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए, उनकी पार्टी के लिए, सबके लिए जो है ये फ़ायदेमंद होगा। सही जी। आमिर साहब, फ़ायदा हो सकता है अगर बानी पीटीआई माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अभी आज तक की जो सिचुएशन है उसमें आपको क्या लगता है रिहाई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि अब हम रिहाई की तरफ बढ़ेंगे, एक स्टेप रह गया है, तो ये जो हवाओं का रुख बदलने हुई बयानिए वाली बात होती है कि मुख्तलिफ बातें भी शुरू हो जाती हैं और ख़ासतौर पर जब बानी पीटीआई के हवाले से ज़मानत की बात आती है तो ढील ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस आती हैं। तो वाकई ये ज़मानतें क्या हवाओं का रुख बदल रहा है? फिर मैं वही बात करूंगी जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हमारी बात बन रही है, बातचीत चल रही है और जल्द हो जाएंगे मामलात सेटल। शुक्रिया, दुआ बहुत अच्छी बात है कि उनके मामला सेटल हो जाए। कौन चाहता है कि ना हो, सियासी अफरा तफरी हो, सब चाहते हैं कि मुल्क में बेहतर अंदाज से सियासत भी चले, अमन भी चले। लेकिन ये जो हवाओं के रुख है, मैं थोड़े से उनके बादबान को ठीक करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। शिबली फराज की ज़मानत मौजूद थी इसी केस में और उनको 10 साल की सज़ा हो गई, यानी 9 मई के 7 केसेस में इमरान खान इस वक्त जुडिशल हैं और एक केस में सलमान अकरम राजा वकील के तौर पे उनकी हाज़िरी लगी हुई है और इनमें से किसी केस में ज़मानत नहीं कराई। मैं पिंडी की बात कर रहा हूँ। थाना टैक्सला का 26 नवंबर का केस है एक कांस्टेबल के कत्ल का, जिसमें इनके कुछ वर्करों को सज़ाएँ हुई हैं और उन्होंने कन्फेस किया और सज़ाओं की अपील 15 दिन में होनी थी, वो भी नहीं हुई, वो हतमी हो चुकी हैं और उसमें इमरान खान मरकज़ी मुलजिम के तौर पे नामज़द हैं। ये जो ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, टेक्निकल पॉइंट था कि जी आपने चलान क्यों नहीं जमा कराया, इतना अरसा जब हो गया। ज़ाहिर है जब चलान नहीं जमा हो तो फ़र्द जुर्म भी नहीं हो रही, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़मानत दी, लेकिन उसके अंदर जो रुकावट थी वो इमरान खान की तरफ से बार बार पॉलीग्राफिक टेस्ट को ना कराना था। ख़त्म होगी बात। GHQ का ट्रायल तकरीबन बीच में रुका हुआ है। ज़ाहिर है वो प्रोसिक्यूशन की और अदालत की कहीं मसलियत है, क्या है कि वो जेल में नहीं चल रहा, तोशा खाना का केस चल रहा है। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर तो कोरा जवाब मिला है मेरी इतला के मुताबिक। जो चाय पे गुफ्तगू करने की कोशिश की है सलमान सफदर साहब ने, तो वहाँ जवाब ये मिला है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक आइनी कोर्ट है और उसमें सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी, आप अपना केस वहीं जाके लड़ें। हमें मतलब वो चाय पे चूँकि बुला लिया था, चाय बुलाई गई कि भाई आपके सामने हम ज़रा डिस्कस कर लेंगे कि ऑर्डर हमने कैसे करना है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखें आज किस तरह PTI 26वीं तरमीम के बाद बहुत अच्छे अंदाज में
प्लीज़ कर रही है कि देखें इंसाफ मिल रहा है और रमक बाकी है और हमें इंसाफ की तवक्को है। बहुत अच्छी बात है, तवक्को रहनी चाहिए, अदालतें होती इसी काम के लिए हैं। सब लोग बार बार यही कह रहे हैं कि आपको जाना पड़ेगा, अगले वो हाई कोर्ट भी नहीं रही जो आपके सामने थी, वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रही जो आपके सामने थी, अब आपको फेस करना है इस तरीके से। तो इमरान खान साहब के लिए अभी मेरे हिसाब किताब में ना कोई हवा का रुख बदला है, ना कोई फैसला ऐसा हुआ है कि आप ये कह दें कि जी ये बात ऐसे थी और ऐसे नहीं है। बिल्कुल उनका केस अभी चलेगा और वो उसी हिसाब से चलेगा जैसे प्रोसिक्यूशन चाह रही है। उसमें गवाह भी, स्टार गवाह मैं आपको कई दफ़ा यहाँ पे कह चुका हूँ, GHQ हमला केस में एक मौजूद है जिसने चक्री की मीटिंग अटेंड की है और वो किसी मेज़ के नीचे भी नहीं था और वो कोई पुलिस का सिपाही भी नहीं था, और वो जब ये केस चलेगा वो सामने आ जाएगा। सही जी। फैसल साहब, क्या सियासी फ़ायदा हो सकता है, और क्या आप एक तरफ सज़ाएं हैं कुछ रहनुमाओं को, दूसरी तरफ ज़मानतें हैं, तो क्या मामला बन सकते हैं बानी PTI के एस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए, वो मामला बन सकते हैं या नहीं बन सकते या मजीद बिगड़ सकते हैं, वो तो एक अलग पहलू है। लेकिन जब ये अदालतों में केस चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, एक जब फौजदारी मुकदमात में जब अदालतों में फैसला ना हो जाए तो उसको किसी को बंद रखना ये मुनासिब बात नहीं। जमानत हो गई है, आप जो है उनको रहा करते हैं। और दीगर केसेस में भी अगर फौजदारी मुकदमात है तो कोई भी हो, चाहे वो इमरान खान हो, XYZ हो, ता वक्त से किसी को सजा ना हो जाए उसको जेल में रखने का कोई कानूनी जवाब होता नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो सब चीजें चलती रहती है। लेकिन इस चीज से जोड़ देना कि जमानत जो हुई है इसका कोई इनके साथ मुफाहमत हो गई है, मायदा हो गया है, डील हो गई है, डील होने जा रही है, इस तरह के तो बहरहाल अभी कोई हालात नहीं है। इस तरह की जो अभी इमरान खान के लिए जो है वो अच्छी कोई जो है वो खबर मौजूद नहीं है। उसकी थोड़ी देर के बाद जो जाहिर सी बात है बयान जो आया वो आपने भी देख लिया होगा, वो तो एक वाज़ेह पैगाम था कि किसी किस्म की जो है कोई डील हुई है ना, उनको डील देने का किसी किस्म का कोई इरादा है। तो अगर इस हवाले से तहरीक इंसाफ किसी खुशफहमी में मुब्तला है तो वो अपनी उसको खुशफहमी फिलहाल तो दूरी रखनी चाहिए। अभी तो ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। अभी बहुत सारे काम जो है वो कभी किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किए जाते, कभी दूसरे फरीक को जो है वो डराने के लिए भी किए जाते हैं कि भाई तुम अपनी लिमिट से थोड़ा सा बाहर निकल रहे हो, हमारे पास जो है ना और भी ऑप्शन है। तो अगर आपने उसकी हमारी बातों को नहीं माना तो हम इधर से भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हो सकता है इस तरह का फैसला जो आया है वो किसी को हल्का फुल्का पैगाम कहते हैं ना, हल्का फुल्के अंदाज में जो है ना दूसरे फरीक को, इमरान खान को नहीं किसी और फरीक को जो है वो पैगाम देने की कोशिश की गई हो कि आप जो है अपनी सिम में थोड़ा सा भटक रहे हैं तो अपनी सिम को जो है ना वो दुरुस्त रखें, वरना ये है कि चीजें जो है वो तब्दील हो सकती है। तो ये इससे कोई फिलहाल कोई बहुत बड़ी कोई सियासी तब्दीली जो है वो आती भी जो है वो नजर नहीं आ रही। ठीक, चीजें अभी जो है इसी तरह चलती रहेगी, आने वाले दिन में देखें क्या हो। सही जी। इलियास साहब, देखिए बिल्कुल जी, केस के फैसले तो जो जिस तरह हो रहा था कि देखें इसके लिए 2-3 मरतबा कोशिश की गई कि इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह किया जाए, फिर इस तरह जो है चलान भी नहीं जमा हो रहे थे। तो जाहिर है उसमें अदालत ने ये किया है कि इनकी ज़मानतें ले ली। अभी जो केस चलता है, केस में देखें एंड पे क्या होता है इसकी, तो उसके मुताबिक ही उनको सज़ा होती है या जो भी होता है कि बरी करते हैं उनको। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है, बाकी भी केसेस चल रहे हैं। तो भी इसको ये नहीं लेना चाहिए कि जी कि उनके लिए आसानियाँ हो गई हैं। अभी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत मुश्किलें हैं। जो बाकी उनके साथी हैं उनको तो सज़ाएं हुई हैं, तो सारे जेल में हैं। तो ये मुश्किलात तो हैं। अभी इनको अलकादर ट्रस्ट का केस का भी फैसला सामना करना पड़ना है, उसके मामलात भी हैं। वो क्या अगरचे कह रहे हैं कि 15 मिनट की गेम रह गई है, तो वो 15 मिनट आ जाएंगे, वो देख लेंगे 15 मिनट में क्या कर सकते हैं। ये केसेस चल रहे हैं अभी, इसमें तो इनको फेस करना पड़ेगा सारा। हाँ, अगर ये कहते हैं कि डील शील अगर होती तो डील शील होती तो फिर वो सबको पता चल जाता है कि जहाज़ कैसे आते हैं, जहाज़ में लोग आ जाते हैं साइन करवाने, एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। तो वो मामलात वो दूसरे होते हैं, वो मामलात बहुत फिर तेज़ी से घूमते हैं। तो जाहिर है इसमें एक चीज़ तो वाज़ह तौर पर फैसल साहब ने भी कहा कि इसमें किसी को इशारा भी देना होता है कि भाई सही हो जाओ। तो क्योंकि मामलात पिछले दिनों थोड़े गड़बड़ हुए हैं तो उनको बताना था, तो उनको आप समझ लग गई होगी कि उनको कि वो गलत कर रहे हैं, चीज़ें कुछ उन्होंने गलत की हैं अगर गवर्नमेंट ने, तो जाहिर है उनकी परफॉर्मेंस भी ख़राब होगी। तो इनको सीधे राह रास्त पर लाने के लिए ये चीज़ें इस तरह तो चलते रहते हैं। तो भी बाकी तो सारे मामलात जो हैं इसी तरह चल रहे हैं, क्योंकि उनके केसेस वगैरह दूसरे कारकुनों पर भी वही चल रहा है।
अगरचे कारकुनों को भी रिहाइयाँ जो 15 अगस्त को पकड़े गए थे उनको भी रिहाइयाँ मिली हैं, लेकिन ये इसको ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ये अगर सारे केसेस से हो जाते हैं तो फिर भी ये डील वगैरह हो जाती है, कोई ऐसा मसला होता फिर भी इनको केसेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो मौजूदा जो गवर्नमेंट में है नून लीग के प्राइम मिनिस्टर तक को केस के अपने अभी तक केस का फैसला यानी सामना करना पड़ा है। तो ये जो तमाम मामला हैं ये तो केस तो साथ ही चलेंगे। अभी ये सूरत हाल क्लियर नहीं कोई दिखाई दे रही कि जी वो कह रहे हैं जी हमारे यहाँ एकदम अजम्पशंस कर ली जाती हैं कि जी मसला डील हो गया, ये हल हो गया, ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन ये चीज़ें हैं इसमें वो देखना पड़ेगा कि जी केसेस वगैरह को सारे जो हैं गवाह वगैरह हैं उस मामला जो हैं वो एक तवील चलता है केस वगैरह। ये तो बस वैसे ही उनकी बात हुई है, वो तो कह रहे हैं जी वो भी हमारी बातचीत हो गई, हमने जेल में बता दिया कि जेल में बानी को और उनकी बेगम को अहलिया को भी वो कोई नहीं मिल रही, जो सहूलत जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही, उनके साथ जो सलूक है वो बड़ा बुरा हो रहा है। तो वो ये तमाम मामला इनका हक है, बिल्कुल बताना चाहिए अदालत में, यही इस तरह सिलसिला चलेगा। ये सही जी। खालिद फ़हीम सर, देखिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद पीटीआई को इस तरमीम से बड़ा एक धचका पहुंचा था और पीटीआई के अंदर इस तरमीम के बाद एक मायूसी थी। और अब देखिए आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है उससे बज़ाहिर जो है वो पीटीआई को और बानी पीटीआई को एक बड़ा रिलीफ मिला है और इस फैसले पर पीटीआई की क़यादत और पीटीआई के कारकुन बहुत खुश हैं और इसको अपनी बड़ी फतह करार दे रहे हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि सियासी जमातें जो हैं वो उम्मीद से कायम रहती हैं, उनकी सियासत उम्मीद के साथ जुड़ी होती है। तो अब भी पीटीआई की क़यादत ने आज इन फैसलों की बुनियाद, इस फैसले की बुनियाद पर पार्टी कारकुनों को एक उम्मीद दिलाने की कोशिश की है, लेकिन ये भी है कि ये किसी जो है पसे पर्दा बातचीत का नतीजा नहीं है और ना ही उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि अदालतें को फैसला देती हैं। अदालत ने तो मेरिट पर एक फ़ैसला दिया है। इस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ तक भी कहा कि वो इसलिए भी मेरिट पर भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते ताकि ट्रायल कोर्ट जो है उसका ट्रायल मुतासर ना हो। और अब देखिए कि असल फैसला जो है वो तो ट्रायल कोर्ट में होना है और इस वक्त सूरत हाल यह है कि जो पीटीआई के कई कायदीन ऐसे हैं जिनकी पहले ज़मानतें चल रही थी और वो ज़मानत पर थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनको 10-10 साल तक जो है वो कैद जो है 9 मई के केसेस में सुनाई है। तो अभी इन केसेस में भी जो है वो 9 मई के जो ट्रायल हैं वो ट्रायल कोर्ट ने फैसले देने हैं और इसके साथ जो है कई जो 190 जो मिलियन पाउंड केस है उसमें सजा हो चुकी है। तोशाखाना 2 में उनकी गिरफ्तारी पड़ चुकी है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि अभी जो है वो मामलात अदालतों में चलेंगे और मज़ीद इस पर जो है वो पीटीआई की जो कानूनी टीमें हैं वो वकला हैं वो अदालतों के अंदर इन केसेस का सामना करेंगे। सही, ठीक है जी। पॉइंट आपका आ गया। बुनियादी सवाल कितना सियासी फ़ायदा हो सकता है और तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा रिलीफ है, राय आप जान चुके हैं। क्विकली ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आईएसपीआर ने फील्ड मार्शल से मुतालिक मनसूब गुफ्तगू और इंटरव्यू को झूठ करार दिया है। ज़ाती मफाद के लिए झूठी खबरों का तदारुक कैसे मुमकिन है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाक फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों और मिलिट्री डिप्लोमेसी को आलमी सतह पर खूब सराहा जा रहा है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में फील्ड मार्शल को मर्द आहन करार देते हुए लिखा कि वो जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के मुमकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर उभर सकते हैं। अमरीकी जरीदे ने फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों और पेशा वराना खदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए इंतहाई मजबूत असाब के मालिक, पेशावर और नज़्म ज़ब्त के पाबंद फ़ौजी अफसर उन्होंने कहा। दूसरी तरह नाज़रीन DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बात की है। फील्ड मार्शल से मनसूब इंटरव्यू और गुफ्तगू की तरदीद करते हुए उन्होंने ये वाज़ेह किया है
कि फील्ड मार्शल ने ना तो किसी को इंटरव्यू दिया है, ना ही पीटीआई से मुतल्लिक किसी मौफ़ी की बात की है। ये सहाफ़ी की ज़ाती तशहीर और मफाद हासिल करने की कोशिश है। इसी से मुतल्लिक सवाल खालिद क़य्यूम साहब आपसे आती हूँ, चूँकि अब ये जो एक मन घड़त उन्होंने इंटरव्यू कहा है, झूठ और मन घड़त करार दिया उस इंटरव्यू को, जो कि ISPR ने, जो फील्ड मार्शल से मुतल्लिक एक ज़ेर बहस था, ख़ासतौर पर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई से मुतल्लिक। और मैं आपसे आगाज़ भी इसलिए कर रही हूँ, गालिबन वो आपके अच्छे दोस्त भी हैं। जो हमारा बुनियादी सवाल है, किस तरह से तदारक मुमकिन है अपने मफाद के लिए झूठी खबरों का ख़ास तौर पर, और एक तरफ दुनिया मोतरफ है फील्ड मार्शल की और दूसरी तरफ हम उनसे मंसूब अगर झूठ और मन घड़त फैला रहे हैं, तो ये कितना गलत है खालिद साहब? देखिए, जो सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है, उस कॉलम के मदरजात के हवाले से आज DGI ISPR ने इस हवाले से खुलकर वजाहत दी है। और एक तो ये वाज़े किया है DGI ISPR ने कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने कोई इंटरव्यू जो है वो नहीं दिया। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि सुहेल वड़ाई साहब वहाँ पर उस तकरीब में मौजूद थे और वहाँ उनकी मुलाकात भी हुई। और देखना यह है कि वहाँ पर अगर कोई गुफ्तगू हुई भी है तो वो अगर ऑफ द रिकॉर्ड हुई है तो उसको ऑफ द रिकॉर्ड ही रहना चाहिए। दरअसल इससे एक जो इस कॉलम से एक जो तासर गया है, शायद उस वजह से भी जो है वो वजाहत ज़रूरी थी, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है और वाज़े किया गया है DGI ISPR की तरफ से भी पहले भी कई बार कि वो सियासत के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसी वजह से PTI की तरफ से बार बार एस्टेब्लिशमेंट और फौज के साथ बात करने की जब भी कोशिश की गई तो वाज़े तौर पर एक जवाब दिया गया कि अगर आपको बातचीत करना चाहते हैं, अगर सियासी मामलात को बात करना चाहते हैं तो सियासी जमातों की क़यादत के साथ बैठ कर करें। तो मैं समझता हूँ कि इससे शायद तासर जा रहा था कि अफवाज पाकिस्तान का जो एक बयानिया था सियासत से दूर रहने के हवाले से, शायद इससे उसकी जो है वो नफी हो रही थी। सही जी, आमिर साहब। बात सिंपल सी है जी, सुहेल वड़ाई साहब उस तकरीब में मौजूद थे, उस वीडियो में मौजूद थे। हमने तो खुद उसको, जो लोग मौजूद थे उनसे बात करके बताया था यहाँ पे, और हर जगह पे बात की थी। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने दी, ये वो जाने, उनका इदारा जाने और ISPR जाने। ISPR को इस पर वजाहत फ़ौरन इशू करनी चाहिए थी, इस पर डिले नहीं करना चाहिए था, ताकि इस पर ना प्रोग्राम होते, ना कोई ज़्यादा कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाती। तो ये होना चाहिए था। दूसरे, ज़ाहिर है फील्ड मार्शल के ऊपर जब वाशिंगटन पोस्ट में आ रहा है और वो उनके ही अपने अहदेदारों के ज़रिए आ रहा है, कोई पाकिस्तानी किसी ने नहीं लिखा, किसी ने कोई इश्तिहार नहीं दिया हुआ, तो हमारे लिए तो ये खुश आइंदा ना कि हमारे तो यहाँ तासुर बनाया गया था। और दुरुस्त भी था कि जो बाइडन से भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं थे, उस इंतज़ामिया से हमारे ट्रंप के लिए कहा ही गया था कि वो तो आई सिर्फ शायद सदर ही अमेरिका वो बन रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। तो जो तासुर था वो तो हो गया ना टाइम फिश। नंबर 1, हमने उनका एक जो दहशतगर्द चाहिए था वो दिया, हमने क्रिप्टो करेंसी में उनसे बातचीत की। उधर से मोदी साहब ने जब उसने बुलाया ट्रंप ने कि तुम कनाडा से इधर आ जाओ, तो वो नहीं आए। वो उन्होंने समझा हम बहुत बड़ी ताकत हो गए, अब अमेरिका क्या करता है। और पाकिस्तान ने जंग भी जीत ली। तो हमारे लिए चारों तरफ से अच्छी खबरें इस सेंस में आई कि जो बंदूक हम पे चलनी थी वो इस वक्त मुसलसल उधर ही फायर कर रही है। जो दोस्त बने हुए थे बज़ाहिर, हालांकि वो रशिया के साथ गेम पूरी फिट थी, अब वो चाइना के साथ दिखा रहे हैं। चाइना ने तो कभी नहीं कहा कि हमारे साथ आप तिजारत बंद कर दे, वो तो पाकिस्तान को भी कहता है कि आप इंडिया के साथ तिजारत रखें, लेकिन जो इशूज़ हैं उनको जिंदा रखें। मेरे ख्याल में ये अच्छा एक कदम हो चुका हुआ है कि हमारा पाकिस्तान का एक कांटेक्ट डायरेक्ट स्टैब्लिश हो गया है, ताकि कोई गलतफहमी जो दुनिया में फैलाई हुई थी इंडिया ने कि हम दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करते हैं, वो कनाडा, बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जो इन्होंने राह ने एक्सपोर्ट की थी, उससे हमारी सारी बातों की बेहतरीन हो गया काम के जी ये सारा काम इंडिया खुद कर रहा था और आज फंसा हुआ है। सही जी। फैसल साहब, फैसल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपके ख्याल में अब ये ज़ाती मफाद के लिए झूठी खबरों का तदारुक कैसे मुमकिन है? जी शकील अंजुम साहब। देखिए तो तदारुक तो मेरा नहीं ख्याल कोई किया जा सके इन झूठी खबरों का, लेकिन जहाँ तक उस कॉलम का ताल्लुक है और सुहेल वड़ाई साहब का ताल्लुक है, तो वो काफ़ी अरसे से लिख रहे थे और कोशिश कर रहे थे किसी न किसी तरीके से उनका जो है वो राब्ता हो जाए फील्ड मार्शल के साथ। और उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि वो गाए बगाए जो है वो पैगाम भी भिजवाते रहे मोहसिन नकवी साहब के थ्रू
कि किसी तरीके से उन्हें मुलाकात का वक्त मिल जाए। और फिर जो ब्रसल्स में तकरीब थी वहाँ पर जाहिर है बहुत सारे लोग, इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, और जो हमारे फील्ड मार्शल हैं वो हाफिज़ कुरान भी हैं, तो वो जब भी कोई स्पीच करते हैं तो उसमें ज़रूर कुरानी आयात का हवाला देते हैं। तो जो उन्होंने कोट किया है वो भी उसी कुरानी आयात के हवाले से ही कोट किया गया है कि वो शैतान वाला जो वाक़या उन्होंने पेश किया है। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से उन्होंने पेश किया है वहाँ पर शायद उनको कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तो नहीं दिया गया, ना ही आज उसका तरदीद भी आ गया है ISPR की जानिब से। और जो वहाँ से उनको कोई इन्फॉर्मेशन उनकी तकरीर से या ऑफ द रिकॉर्ड जो खाना था जो इकट्ठे हुए और उससे उन्होंने वो कॉलम जो है वो लिखा। और इसके अलावा जहाँ तक तस्वीर का ताल्लुक है तो वो उन्होंने लिखा कि हर बंदे के साथ जो है वो फील्ड मार्शल ने तस्वीर बनवाई और तमाम वक्त जो है वो लोगों के साथ खड़े रहे। तो रहा सवाल जो आज वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा है, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही खुश आइंद बात है और बड़े अरसे बाद इस किस्म की खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो अमेरिका के इंडिया ने जो नैरेटिव क्रिएट किया हुआ था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और पाकिस्तान जो है वो आप ये देखें कि जिस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को सराहा जा रहा है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो आगे की हमारी जो मुआशी हवाले से या आप ये देखें कि किसी भी हवाले से उनको बाकायदा तौर पर अब सराहा जा रहा है और इंडिया को जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गया है हर हवाले से, चाहे वो दहशत गर्दी हो, मुआशी एतबार से, जिस तरीके से भी देखें वो मुकम्मल एक्सपोज हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। नाज़रीन ब्रेक से वापस आ रहे हैं इसे कॉन्टेक्स्ट में। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल, अब जिस तरह से ISPR ने फील्ड मार्शल से मुतल्लिक मंसूब गुफ्तगू को झूठ और मन गढ़ंत कहा है, एक तो ये झूठी खबरों का तदारुक कैसे मुमकिन है, क्योंकि एक तरफ मोतरफ है दुनिया और वाशिंगटन टाइम्स ने जिस तरह से मर्द आहन करार दिया फील्ड मार्शल को, और दूसरी तरफ उनसे मंसूब अगर कोई बात अगर गलत मन गढ़ंत फैलाई जाए तो वो कितना गलत है और कैसे तदारुक मुमकिन हो सकता है। देखिए बहुत ही अफसोसनाक बात है जिस तरह उन साफी ने जो फील्ड मार्शल के हवाले से जो बातें मंसूब की और 3 दिन तक जो है मुस्तकिल जो है वो लीड छपती रही। फिर अखबार में एक जो कालम छपा 3 दिन तक तो कालम लगातार छपा इस मौजू पर, फिर जो पहला कालम छपा उसके अगले दिन वो जो है वो लीड छपी अखबार के अंदर। बहुत ही अफसोसनाक बात है इस तरह का झूठ अगर फौज के रियासत के हवाले से बोला गया है। बात यह है कि ये साफी जो है मौसूब हर अपने आर्टिकल में मशवरा देते हैं कि रियासत से नहीं उलझना चाहिए, रियासत को जो है इसके खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। अब ये खुद रियासत के खिलाफ इतने बड़े अमल के मुर्तकिब हुए हैं, इनके खिलाफ भी जो है इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जितना ये मशवरा देते हैं। और इनके खिलाफ सबसे पहले जो पीका ऑर्डिनेंस लगाया जाए और पूछा जाएगा उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम जो है अब फील्ड मार्शल से मंसूब कर दिया, जिससे पूरी पाकिस्तान की सियासत में जो है वो एक जिलजिला आ गया, मीडिया पे इतनी हाइप क्रिएट हो गई। जो मशवरे देते हैं इनके मशवरों की बुनियाद पर ही जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई जो है सिर्फ साफ ही नहीं बल्कि कोई मीडिया हाउस भी जो है वो इस तरह की चीजों को जो है वो नशर ना कर सके, पब्लिश ना कर सके, अशात से चीनी ना बना सके, ताकि मुस्तकबिल में इन चीजों का जो है तदारुक किया जा सके। सही जी इलियास साहब। देखिए बिल्कुल उनको देख के करना चाहिए था। इस ऐसी सूरत हाल जो सेंसिटिव इशू है, जाहिर है वो लोगों से मिले, उन्होंने बातचीत की, लोगों ने सवाल किए तो फील्ड मार्शल साहब ने उनके जवाब दिए हों, तो उन जवाब को इस तरह खबर बनाना, हर चीज़ वो उस तरह अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जैसे कि तरदीद की गई, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो खबर नहीं बनाई दी जाती। तो इसलिए मुफाद के लिए तो इस सूरत हाल पर ज़ाहिर तरदीद करना ज़रूरत थी वक्त की, क्योंकि इससे बड़ी बातें फैल रही थी। 1 दिन 2 दिन और तीसरे दिन इस तरह मुसलसल जब छपी खबरें तो फिर वो ज़ाहिर है लोग इस पर देखते हैं कि इसको मामला ज़ाहिर है इसमें कोई हकीकत है, क्यों नहीं तरदीद की जा रही। तो DGISPR ने ठीक है उस पर बात पर बयान पर सही बात की सहाफ़ियों से, वो बता दिया कि मामला इस तरह के नहीं है जो इसको बनाया जा रहा है। तो इस तरह जो भी है मामला वगैरह उसको वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर देखें कि जो चीज़ चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं तो वो उसके मुताबिक चलेंगे। ये नहीं कि माफ़ी मांग के जी सारा ठीक हो जाए। उसमें तो ऐसे ही बताया जा रहा था कि जी बस मामला तुल सही हो रहे हैं और ठीक हो गए, माफ़ी मांग ली और मामला हल हो गए। तो इस तरह जो खबर जो होती है वो उसको देख लेना चाहिए। इस तरह सीनियर आदमी है, बिल्कुल उन्होंने कॉलम लिखा है इसमें, खबर तो डायरेक्ट फिर आगे से
उसको देख के उठाया गया मीडिया में, उसको बातचीत को बढ़ा चढ़ा के किया, तो फिर ठीक है, उसको वो तरदीद कर दिया, मसला तो ख़त्म हो गया, यानी कि इस मामला वगैरह। तो आइंदा भी सब लोगों के लिए इसको चाहिए कि उनको बता दें कि ये बात ऑफ द रिकॉर्ड क्या है, जो भी मामला जो हैं वो देख लिया करें। सेंसिटिव इश्यूज होते हैं तो सेंसिटिव इशू के लिए वो उसको मसले को देख लेना चाहिए कि मुल्की सालमियत के मामले में, मुल्की अमन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए देख लेना चाहिए कि ख़बर ऐसी ना दें जिससे मुल्क को नेगेटिव हो। ज़ाहिर है इसको देख के लोगों में एक अजीब सा तासुर आ गया कि जी कोई मामला तय पा रहे हैं, और वो देख लें उस पर सब एक यही कह रहे हैं कि डील हो रही है, ये हो रही है, और उसके वक़्त के मुताबिक जो है ज़ाहिर ज़मानत हुई, तो आज उसको इशू को इसके साथ जोड़ के लोग कहानियाँ बनाने लग जाते हैं। जबकि दुनिया में एक बात की जा रही है कि उनके फील्ड मार्शल के बारे में बता रहे हैं कि वो प्रोफेशनल हैं, ये हैं, तो उसको ये इधर आके इस तरह नेगेटिव करके मामला को उलझाने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, आपका वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।